माइक टायसन दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर जिसे कोई हरा तक नहीं पाता था, लेकिन सिर्फ एक गलती ने इनका सब कुछ खत्म कर दिया। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक गरीब घर का लड़का दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर की लिस्ट में अपना नाम टॉप पर बना लिया। लेकिन कैसे सिर्फ एक गलती ने इस आदमी को बर्बाद कर दिया। माइक टायसन एक ऐसा नाम जिसे लोग आज भी डर, सम्मान और हैरानी के साथ लेते हैं। माइक टायसन एक ऐसा लड़का जो गरीबी के नर्क से उठा, जो अपराध की गलियों का हिस्सा था, लेकिन उसी लड़के ने अपनी मुट्ठी से दुनिया को हिला दिया। माइक टायसन का जन्म 30 जून 1966 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। घर इतना गरीब था कि खाने के पैसे तक नहीं होते थे। टायसन जब छोटा था तो उसे बचपन में तंग किया जाता था, पीटा जाता था, बुली किया जाता था, और बचपन से टायसन ये सब सहते सहते खुद स्ट्रांग हो चुका था। और इसीलिए 10 साल का होते होते टायसन एक गैंग में शामिल हो चुका था, जिसमें चोरी, लड़ाई, स्ट्रीट क्राइम ये सब उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। और सिर्फ 12 साल की उम्र तक टायसन को 38 बार गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी आई जिसका नाम कस डमाटो था। कस डमाटो ने टायसन में वो देखा जो बाकी दुनिया का भी देख नहीं पाई थी, एक रॉ पावर, एक वायलेंस, एक एग्रेशन और एक किलर इंसेक्ट। और फिर क्या था, कस ने टायसन को बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया, पर बॉक्सिंग के साथ एक और चीज सिखाई, डिसिप्लिन, कंट्रोल और जिंदगी जीने का तरीका। ये सब कुछ उन्होंने टायसन को सिखाया और टायसन भी इंसान बन चुका था। टायसन कहता था कस मेरे लिए पिता से भी बढ़कर। और फिर आया एक ऐसा समय जब टायसन के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई, क्योंकि 1985 में कस की डेथ हो गई और टायसन एक बार फिर अकेला पड़ गया। लेकिन उनकी ट्रेनिंग टायसन के पंचेस में जिंदा थी। और अब वो टाइम आ चुका था जब टायसन ने पहली बार रिंग में अपना कदम रखा और अपना नाम बनाया। 1985 में सिर्फ 20 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गया। टायसन के पंचेस में सिर्फ हिट नहीं थे, वो एक्सप्लोजन थे। 36 फाइट में से 32 नॉकआउट। ये सिर्फ जीत नहीं, दहशत थी। रिंग में उतरने के बाद ये बंदा कभी रुका नहीं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस लड़ता रहा और आगे बढ़ता गया। उसकी फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक उसे बाकी बॉक्सर से अलग बनाती थी, इसीलिए वो बहुत कम उम्र में अपना नाम बहुत बड़ा बना चुका था। लेकिन जितनी तेजी से टायसन ऊपर उठा था, उतनी ही तेजी से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। लग्जरी, प्रॉपर्टीज, अनकंट्रोल्ड एंगर, टायसन की जिंदगी बिखरने लगी। वो बर्बादी के मुंह में चला गया। 1990 के टाइम पर माइक टायसन $300 मिलियन का मालिक बन चुका था। $300 मिलियन ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, वो भी उस टाइम के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात एक बॉक्सर के लिए। और यही पैसा इनके लिए जहर बन गया। पैसों में अंधा होकर इन्होंने पैसा इस तरह उड़ाना शुरू किया जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होता। कार्स खरीदी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी और भी कई लग्जरी गाड़ियां। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि किसी भी गाड़ी को वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलाते थे, उसे गिफ्ट कर देते थे अपने दोस्तों को, अपने बॉडीगार्ड्स को। और यहीं से शुरू हुई थी इनकी बर्बादी। 1990 में इनका एक मैच हुआ बस्टर डॉगलेस के साथ, जिन्होंने टायसन को हराकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। और फिर आया टायसन की लाइफ का सबसे दर्दनाक चैप्टर, जब 1992 में उसे रेप चार्ज में अरेस्ट किया गया और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इन 6 सालों में टायसन का करियर टूट चुका था, उसकी इमेज खराब हो चुकी थी और दुनिया सोच रही थी कि टायसन खत्म हो गया है। लेकिन ये टायसन था, वो हारने वालों में से नहीं था। और जेल से निकलते ही टायसन ने दोबारा फिर से बॉक्सिंग ग्लव्स पहने और कुछ ही महीनों में वो दोबारा हैवीवेट चैंपियन बन गया। लेकिन जैसे ही टायसन अपनी पीक पर आने लगा, एक और घटना ने बॉक्सिंग हिस्ट्री को हिला दिया। 1997 में एक मैच होने वाला था और मैच हुआ भी टायसन और एवेंडर होलीफील्ड नाम के एक बॉक्सर के साथ। और मैच के दौरान टायसन अपना कंट्रोल खो बैठा। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर टायसन ने होलीफील्ड के कान का हिस्सा काट लिया। और ये सब कुछ लाइव मैच में हुआ और ये दुनिया की सबसे शॉकिंग इंसिडेंट बन गई। और फिर टायसन को बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। उसका रेपुटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जिंदगी ने टायसन को बार बार तोड़ा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ड्रग एडिशन, डिप्रेशन, सारा पैसा खत्म, घर बिक गया। टायसन इमोशनली टूट चुका था। लेकिन असली फाइट उसने रिंग में नहीं बल्कि खुद की जिंदगी में जीता, अपने आप को ठीक करके, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, मेडिटेशन करके। और आज माइक टायसन एक सक्सेसफुल इंसान है।